हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यूर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। इस वक्त जिस शख्स को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर वो शख्स है जिसके कारण ये पूरा बेटिंग स्कैंडल सामने आया। इसकी वो दुबई की शादी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो शादी है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स गए और बहुत सारे सवाल उनके पार्टिसिपेशन को लेकर उठ गए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा कि इस शादी में जो पैसे बांटे गए वो गलत है और ये जो आर्टिस्ट, खास करके इंडियन आर्टिस्ट जो गए थे, उनको पैसे कैश में मिले और इलीगल मिले। और तब से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सौरभ चंद्राकर के पीछे और रवि उप्पल के पीछे पड़ गई। अब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पूरे महादेव बेटिंग के चीफ कॉन्स्पिरेटर्स हैं और इस वक्त दुबई में छुपे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी ये नहीं सुना था और नहीं जाना था कि आखिर सौरभ चंद्राकर का क्या कहना है। सौरभ चंद्राकर ने सिर्फ 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट इशू किया है ऑन द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार है जब सौरभ चंद्राकर कोई स्टेटमेंट इशू कर रहा है। और ये स्टेटमेंट सौरभ चंद्राकर ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए इशू किया है, थ्रू एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाट इज सौरभ चंद्राकर सेइंग? क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको प्राइम सस्पेक्ट बना दिया है, चीफ कॉन्स्पिरेटर बना दिया इन द एंटायर महादेव स्कैंडल, जिसको लेकर अब इतनी सारी बातें हो रही हैं। मैंने पहले दिन आपको कहा था ये रैकेट पे ध्यान रखिए, ये छोटा सा रैकेट नहीं है। इस वक्त इस देश में 2-3 मेजर स्टोरीज हैं। एक ये, एक महुआ मोइत्रा और एक सुशांत सिंह राजपूत, जो अचानक कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है और वो जिंदा हो जाता है केस। ये 3 केसेस ऐसे हैं जिस पर लोगों का फोकस बहुत ज्यादा है और ये वो केस है जिसमें आपका फोकस होना चाहिए, इसलिए क्योंकि रैकेट जितना छोटा दिख रहा है उतना है नहीं। आप अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग बेटिंग कर रहे हैं और जब तक ये बेटिंग रैकेट चलेगा तब तक ईडी की तलवार चलेगी। और उसमें ईडी ने इस सौरभ चंद्राकर को प्राइम सस्पेक्ट बनाया है। और अब सौरभ चंद्राकर ने पहली बार अपनी शादी के बाद, इतना सारा बवाल होने के बाद, एक स्टेटमेंट इशू किया है थ्रू अ पीआर एजेंसी। और उस पीआर एजेंसी के जरिए चंद्राकर ने अपने लोग खिलाफ लगे हुए सारे एलिगेशंस को गलत बताया। ही हैज डिनाइड ऑल एलिगेशंस, saying that all that the enforcement directorate is saying is all unfounded allegations. It has no basis. I have not done anything like this. What has Saurabh Chandrakar said? Let's have a look at that also. First thing that Saurabh Chandrakar has said is this: I am neither a promoter, director, nor the founder of the Mahadev app. And I have nothing to do with the 60 illicit offshore platforms that the enforcement directorate is talking about. यानी मैं न तो इस ऐप का प्रमोटर हूं, न मैं इस महादेव ग्रुप का डायरेक्टर हूं, न मैं इस ऐप का फाउंडर हूं, न मैंने इस ऐप को बनाया है, न मैंने इस ऐप को प्रमोट किया है और न मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूं। मेरा उन 60 इलिसिट प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है जिसकी बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। मैं तो सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। चाय मतलब जूस बेचने वाला शख्स का कहना है, जो इस वक्त दुबई में छुपा हुआ है, वो कह रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एलिगेशंस गलत हैं। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम भिलाई, एंड आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैं भिलाई का एक बिजनेसमैन हूं और मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूं। अब जूस बेचने वाला कब बिजनेसमैन बन गया, कब एंटरप्रेन्योर बन गया, ये चंद्राकर ने एक्सप्लेन नहीं किया। ED's main allegation against Chandrakar is that he spent almost 2,000 crore on his wedding in Dubai. That is the first allegation. Second allegation is that he spent 200 crore only on the appearance of Bollywood actors. अब ये बॉलीवुड एक्टर्स के रोल को लेकर चंद्राकर ने क्या कहा है वो भी सुनिए। तो 200 करोड़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि चंद्राकर ने बॉलीवुड के एक्टर्स और पाकिस्तानी एक्टर्स को बांट दिए। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए पिछले साल सितंबर में भी बांटे, तो 240 करोड़ फरवरी और सितंबर 22 को मिलाकर 240 करोड़ रुपए बांट दिए एक्टर्स में। अब ये पैसे कहां से आए?
चंद्राकर ने कहा कि मैंने इतने पैसे खर्च नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ 10 मिलियन दिरहम खर्च किया है, और 10 मिलियन दिरहम मैंने पूरी शादी में खर्च किया है, और उसमें जो पैसे आए थे वो मेरे अपने इनकम के हैं और सेविंग्स के हैं. द मनी दैट आई स्पेंट ऑन माई वेडिंग is estimated 10 million dirham, and this money was raised through my internal accruals and savings. Meticulously documented records substantiating the sources of his income are available, and spending rupees 200 crore in cash is actually not practical. That's what he said. That documents are available to show how much have I spent. और 200 करोड़ रुपए मेरे लिए खर्च करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने पैसे इन एक्टर्स पे खर्च कर दूं. जिन सेलिब्रिटीज ने मेरी शादी को अटेंड किया उनको एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप ने हायर किया था, और उनके सारे आने जाने का कोऑर्डिनेशन उसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया. दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट ही हैज इशूड. The celebrities who attended the wedding reception were engaged through an event management company which facilitated their participation. Now the question was whether the money to the actors have been made through हवाला operations. अब चंद्राकर ने उसका भी जवाब दिया कि क्या आपने कोई पैसे हवाला के जरिए इन एक्टर्स को पे किया. तो चंद्राकर ने क्या कहा वो सुनिए. चंद्राकर के मुताबिक no hawala payments have been made to anybody in any manner. All artists were exclusively hired by the company that I hired for attending and performing at the wedding event, and there were no direct financial transactions between him and the celebrities. So चंद्राकर ने कहा कोई हवाला पेमेंट नहीं किया गया, सारे पेमेंट्स उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए किए गए जिसको हमने हायर किया था, और कोई भी डायरेक्ट पेमेंट मेरी तरफ से एक्टर्स को नहीं किया गया. ये सवाल तो था ही नहीं कि क्या आपने कोई पेमेंट किया है. एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा ही नहीं है. एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने तो कहा है कि आपने सारे पेमेंट इलीगल किए थ्रू हवाला ऑपरेशंस, कैश में किए. आपने कुछ भी डायरेक्ट किया है ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहीं पर भी सौरभ चंद्राकर को लेकर नहीं कहा है. उनके मुताबिक सारे पेमेंट्स कैश में हुए हैं, और कैश पेमेंट कभी डायरेक्ट नहीं होते. Chandrakar claimed that the event management company made the payments to all the actors who attended the event, who are there on your screen, through proper and regular banking channels. बैंकिंग में जो बैंकिंग सिस्टम में चैनल्स अवेलेबल हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर, इनके जरिए हमने सारे ट्रांसफर्स किए हैं. हमने कोई भी कैश पेमेंट नहीं किया है. मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कुछ पेमेंट ऑफिशियली इन्होंने किया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक्टर्स को, सिंगर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर को भी दिखाना पड़ता है कि दुबई हम क्यों गए थे. तो कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उस इवेंट के लिए एक पेमेंट किया गया होगा. अगर 10 रुपए पेमेंट किए गए हैं आपको ऑफिशियली, तो 10 ही रुपए पेमेंट नहीं किए जाते हैं, 100 रुपए पेमेंट किए जाते हैं. वो जो 90 रुपए हैं वो हवाला के जरिए कैश में ट्रांसफर होता है. Chandrakar thinks enforcement directorate officials are idiots. Enforcement directorate officials do their homework and then they conclude something. You have made them payment of 10 rupee officially, so you will show only that. But what about the rest illegal black money that is being routed through hawala? ये एक्टर्स का पहली कहानी थोड़ी है. सुशांत सिंह राजपूत केस ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे पैसों का ट्रांसफर होता है, किस तरह से कैश में ट्रांसफर होता है, कैसे हवाला ऑपरेशंस होते हैं, और हवाला में कैसे पैसे दिए जाते हैं. तो आप किसको समझा रहे हो? कैश आपका बैंकिंग के चैनल्स के जरिए सिर्फ वही पैसा ट्रांसफर हुआ है जो ऑफिशियली आपने इन एक्टर्स को पे किया, और जो इलीगल कैश में पे किया वो तो आपने कहीं दिखाया नहीं. हो सकता है जो पैसे आपके पास आ रहे थे छत्तीसगढ़ में या बाकी स्टेट में, उसी से आपने कैश में पे कर दिया हो. Another question was whether
the Chandrakars or the Mahadev group has any role or operations in Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. Now Chandrakar denied that also. Chandrakar said that I have nothing to do with any operation of any kind of betting in Nepal or in Pakistan or in Bangladesh or in Sri Lanka. I am not operating anywhere. I am just a businessman and my business is only in Bhilai. तो फिर आप दुबई में छुपे हो क्यों हो? आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने बुलाया तो आप आ क्यों नहीं जा रहे हो? आप आ जाओ. I will cooperate. So cooperate then. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं लगता कि ये शख्स सच बोल रहा है. ये स्टेटमेंट में कुछ भी बोले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जरा भी यकीन नहीं है कि चंद्राकर एक भी बात सच बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, चंद्राकर इज ट्राइंग टू मिसलीड द इशू and is currently planning to leave the UAE, as I told you earlier, for some undisclosed destination. We have evidence against his illegal betting business and Hawala operations from which he has created a rupees 6,000 crore empire. If he is willing to cooperate, why is he not joining the probe despite repeated summons? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक चंद्राकर सब कुछ झूठ बोल रहा है. वो यूएई से भागने की तैयारी में है और इसीलिए हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ निकालने की तैयारी में है. वो कोई अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन में छुपना चाह रहा है, ऐसी जगह जिसका पता ना हो, और हमारे पास एविडेंस हैं उसके इलीगल बेटिंग बिजनेस के और हवाला ऑपरेशंस के, जो बताता है कि उसने 6,000 करोड़ का अब तक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है. एज पर द डिटेल्स अवेलेबल, ये और भी बड़ा हो सकता है. अगर वो कोऑपरेट करने की इच्छा रखता है तो फिर अब तक क्यों नहीं आया? हमने कई सारे समन्स भेज दिए, तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो और हमारे सामने अपीयर हो रहे हो? ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है. केवल कह देना कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, काफी नहीं है. अगर आप कोऑपरेट करने को तैयार हो तो आप दुबई में क्यों बैठे हो? आप आइए इंडिया, ईडी के ऑफिस जाइए और उनके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप तो फेयर हैं. अगर आप फेयर हैं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर तो आप दुबई से निकलो, इस पुल से हटो और आकर इंडिया में इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो और सवालों का जवाब दो कि आखिर कितने पैसे पेमेंट किए गए, किसको, कितने पॉलिटिशियंस को दिए गए, कितने एक्टर्स को दिए गए, कितने ऑफिशियल्स को दिए गए, किन किन एक्टर्स को दिए, कितने दिए, कैसे दिए, कितना व्हाइट में दिया, कितना ब्लैक में दिया, कितने एक्टर्स ने अटेंड किए, आज तक कितने एक्टर्स ने आपके इवेंट्स को प्रमोट किया है, आपके ऐप को कौन कौन लोग प्रमोट करते हैं, उसके लिए क्या पैसे मिले हैं. ये वो सवाल हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन प्रमोटर्स से जानना चाहती है. या तो आप आके इन चीजों को बताइए, वरना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू. बेसिकली अगेंस्ट यू they want to get an Interpol red corner alert notice, which means that the entire global police will be after you as far as the promoters of the betting racket is concerned. As far as the actors are concerned, enforcement directorate is clear. या तो आप हमारी बात मानिए या फिर फर्दर एक्शन के लिए तैयार हो जाइए. अब अगर इसके बाद आप विटनेस से सस्पेक्ट बन गए, don't blame the enforcement directorate. Then you are clearly to be blamed. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do give me your feedback about what you think about the show, and also